डार्क फिल्मिक में आपका स्वागत है। आज हम सिकंदर 2025 की भावनात्मक और एक्शन से भरपूर दुनिया में गहराई से उतरेंगे। सलमान खान को एक शक्तिशाली नए अवतार में संजय सिकंदर राजकोट के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाइए। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कई लोग पूछते हैं, जिसका जीवन एक अकल्पनीय त्रासदी से बिखर जाता है। जब उसकी पत्नी का बलिदान उसे मोचन की यात्रा पर ले जाता है, तो वह खुद को न केवल शक्तिशाली दुश्मनों से लड़ते हुए बल्कि अपने ही अतीत से भी जूझते हुए पाता है। रहस्य, मनोवैज्ञानिक मोड़ और समय के खिलाफ दौड़ के लिए तैयार रहें। आइए सिकंदर की कहानी को उजागर करते हैं। अधिक फिल्म स्टोरी के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। कहानी गुजरात के राजकोट से शुरू होती है, जहां संजय राजकोट, जिन्हें प्यार से सिकंदर के नाम से जाना जाता है, एक पूजनीय व्यक्ति है। वह अपार ईमानदारी, निडरता और गहरी करुणा के धनी व्यक्ति हैं, जिन्हें समाज सेवा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जनता द्वारा व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। वह ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी लोग प्रशंसा करते हैं। राजकोट के राजा जी, जो अपने परोपकारी स्वभाव और आम आदमी के लिए खड़े होने की इच्छा के लिए जाने जाते हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन उनकी पत्नी साई श्री रश्मिका मंदाना, एक प्रतिभाशाली चित्रकार द्वारा खूबसूरती से आधारित है, जो उनकी नैतिक दिशा और भावनात्मक आधार के रूप में कार्य करती है। साई श्री संजय को अच्छी तरह से समझती हैं, अक्सर उन खतरों को देखती हैं जिन्हें वह अनदेखा कर देता है और चुपचाप समर्थन प्रदान करती हैं। उनका रिश्ता, हालांकि बाहरी रूप से शांत है, इसमें उसकी शांत शक्ति और उसकी लगातार व्यस्तता की एक अंतर्निहित परत है। साई श्री अक्सर अपने पति से सार्थक बातचीत करने के लिए दिनों तक इंतजार करती है, जिसका समय सार्वजनिक सेवा और व्यावसायिक मामलों में खर्च होता है। संजय के शांतिपूर्ण अस्तित्व को तोड़ने वाली प्रारंभिक घटना में एक शक्तिशाली और भ्रष्ट राजनेता के बेटे अर्जुन प्रधान, प्रतीक बब्बर, के साथ टकराव शामिल है। एक उड़ान के दौरान संजय अर्जुन को जघन्य व्यवहार में संलग्न होते हुए या कुछ भयानक योजना बनाते हुए देखता है। संजय अपने स्वभाव के अनुरूप हस्तक्षेप करता है और उसे रोकने के लिए अर्जुन को पीटता है। यह सार्वजनिक झगड़ा वायरल हो जाता है, जिससे तुरंत अर्जुन के पिता मंत्री राकेश प्रधान सत्यराज, एक क्रूर और प्रतिशोधी राजनीतिक शक्ति का कोपभाजन बनता है। प्रधान परिवार अपनी इमेंस राजनीतिक शक्ति का उपयोग संजय की छवि खराब करने, उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने और उसे एक बदमाश तत्व के रूप में चित्रित करने के लिए करता है। यह राजनीतिक प्रतिशोध एक दुखद दुर्घटना की ओर ले जाता है, जो संजय के जीवन को अपरिवर्तनीय रूप से बदल देता है। जब वह प्रधानों से बढ़ते खतरों से निपट रहा होता है, तो उसके खदान व्यवसाय से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना सामने आती है। उसका खदान प्रबंधक संजय से अनजान 40 किलोग्राम विस्फोटक बेचता है, जिसका उपयोग बाद में एक सार्वजनिक स्थल पर करने की धमकी दी जाती है, संभवतः संजय को ही या निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाकर। संजय आसन्न खतरे को महसूस करते हुए हमले को रोकने के लिए स्थल पर दौड़ता है। हालांकि साई श्री, जिसने अभी अभी पता लगाया था कि वह गर्भवती थी और संजय को खबर बताने की बेसब्री से कोशिश कर रही थी, उसके पीछे स्थल पर पहुंच जाती है। भाग्य के एक क्रूर मोड़ में वह परिणामी बम विस्फोट में फंस जाती है और गंभीर रूप से घायल हो जाती है। साई श्री को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उसकी चोटें बहुत गंभीर होती हैं। दम तोड़ने से पहले वह एक गहरा फैसला करती है। उसने पहले ही अंगदान के लिए साइन अप कर लिया था। उसके फेफड़े, आँखें और दिल मुंबई में 3 अलग अलग रोगियों में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किए जाते हैं। संजय का दिल टूट जाता है। वह दुख और गहरे अपराध बोध से ग्रस्त हो जाता है। वह उस एक व्यक्ति की रक्षा करने में विफल रहा जो सबसे महत्वपूर्ण था, और आसन पितृत्व की खुशी छीन ली जाती है। अपने नुकसान से त्रस्त संजय को पता चलता है कि साई श्री के अंगों ने मुंबई में 3 व्यक्तियों को नया जीवन दिया है। यह ज्ञान उसकी मोचन यात्रा के लिए एक उत्प्रेरक बन जाता है। लिंगरिंग प्यार और पश्चाताप से प्रेरित होकर वह इन प्राप्तकर्ताओं को खोजने का फैसला करता है। वह मानता है कि उनकी रक्षा करके और उन्हें ऊपर उठाकर वह किसी तरह साई श्री के टुकड़ों को जीवित रख सकता है और अपनी कथित विफलता का प्रायश्चित कर सकता
है। उसकी खोज उसे राजकोट से मुंबई के फैले हुए जटिल शहर तक ले जाती है। वह सावधानी पूर्वक प्राप्तकर्ताओं का पता लगाता है। कमार शर्मन जोशी धारावी की झुग्गियों का एक अनाथ बच्चा जिसे साईश्री के फेफड़े मिले थे। संजय को पता चलता है कि कामार विराट बख्शी एक क्रूर व्यवसायी जिसने एक मॉल बनाने के लिए भूमि के विशाल हिस्से खरीदे हैं कि निर्माण गतिविधियों के कारण होने वाले गंभीर प्रदूषण के कारण पुरानी फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित है। वैदेही रांगा काजल अग्रवाल एक प्रतिभाशाली अंधी गायिका जिसने साईश्री के दान के माध्यम से अपनी दृष्टि वापस पा ली। वैदेही सामाजिक अपेक्षाओं और अपने पारंपरिक परिवार की बाधाओं से जूझती है, विशेष रूप से अपने रूढ़िवादी ससुर से जो उसकी कलात्मक पस्यूट्स को अस्वीकार करता है। निशा एक युवा महिला जिसे साईश्री का दिल मिला था। निशा अपनी चुनौतियों का सामना करती है, अक्सर अपने परिवार या परिस्थितियों से संबंधित होती है जिसे संजय कम करने की कसम खाता है। इन तीनों व्यक्तियों के साथ संजय की बातचीत फिल्म के भावनात्मक मूल का निर्माण करती है। वह तुरंत साईश्री के साथ अपने संबंध का खुलासा नहीं करता है, बल्कि उनका संरक्षक देवदूत बन जाता है, चुपचाप उनकी समस्याओं को हल करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। उसके कार्य बदले के बारे में नहीं है, बल्कि करुणा और निस्वार्थ सेवा के बारे में है, जो सिकंदर की सच्ची भावना का प्रतीक है, लोगों का रक्षक। इस बीच मंत्री राकेश प्रधान अभी भी अपने बेटे अर्जुन की आकस्मिक मृत्यु, अर्जुन ने संजय के साथ पीछा करने के दौरान गलती से अपनी कार पर मोलोटोव कॉकटेल गिराकर खुद को मार डाला था, के प्रतिशोध से ग्रस्त है। मुंबई में संजय की उपस्थिति और अंग प्राप्तकर्ताओं के साथ उसके संबंध के बारे में जान जाता है। प्रधान तीनों प्राप्तकर्ताओं को मारने की कसम खाता है, यह मानते हुए कि इससे संजय को अंतिम दर्द होगा। यह मुंबई में एक उच्च दांव वाले चूहे और बिल्ली का खेल स्थापित करता है, जिसमें संजय प्रधान के अथक हमलों से प्राप्तकर्ताओं की जमकर रक्षा करता है। फिल्म फिर एक्शन दृश्यों की एक श्रृंखला में बढ़ती है, जहां संजय प्रधान के राजनीतिक प्रभाव और आपराधिक मांसपेशियों का मुकाबला करने के लिए अपनी ताकत, रणनीतिक दिमाग और नए सहयोगियों का लाभ उठाता है। वह न केवल शारीरिक खतरों से लड़ता है, बल्कि भ्रष्ट प्रणालियों को भी खत्म करने का काम करता है, जो प्रधान और बख्शी को कमजोरों का फायदा उठाने की अनुमति देते हैं। वह बख्शी की प्रदूषणकारी परियोजनाओं के खिलाफ लड़कर कामार और धारावी में अन्य बच्चों की मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे शांतिपूर्वक और स्वस्थ रूप से रह सकें। वह वैदेही को अपने सपनों को पूरा करने में सहायता करता है, अंततः अपने ससुर को उसे काम करने और व्यवसाय चलाने की अनुमति देने के लिए मना लेता है। निशा की समस्याओं को भी हल कर लिया जाता है, जिससे उसे अपने परिवार के साथ खुशी से रहने की अनुमति मिलती है। चरमोत्कर्ष में संजय सीधे मंत्री राकेश प्रधान का सामना करता है। यह टकराव केवल शारीरिक नहीं है, यह विचारधाराओं की लड़ाई है। प्रधान की क्रूर शक्ति बनाम संजय की मानवता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता। संजय करुणा और सार्वजनिक सद्भावना को अपनी कवच के रूप में चुनते हुए नफरत का जवाब नफरत से देने से इनकार करता है। फिर भी उसका संकल्प अटूट है। वह प्रधान के भ्रष्टाचार को उजागर करता है, उसके गुर्गों को हराता है और अंततः रणनीतिक योजना और कच्ची शक्ति के संयोजन के माध्यम से उसे नीचे लाता है। फिल्म संजय के साथ समाप्त होती है, जिसने न केवल तीनों अंग प्राप्तकर्ताओं और उनके परिवारों की रक्षा की है, बल्कि मुंबई को एक बेहतर जगह भी बनाया है। वह मोचन की भावना का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि गहरे नुकसान में भी व्यक्ति दूसरों को ठीक करने में उद्देश्य पा सकता है। साईश्री की विरासत उसके अंगों के माध्यम से जीवित रहती है और संजय उसके बलिदान का सम्मान करते हुए खुद के लिए एक नया रास्ता पाता है। शहर के कमजोर लोगों के लिए एक मूक संरक्षक बन जाता है। फिल्म दर्शकों को जीवन के अंतर संबंध और निस्वार्थ प्रेम की स्थायी शक्ति के बारे में एक शक्तिशाली संदेश देती है। फिल्मों में अंगदान और मोचन के विषयों पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। अधिक फिल्म विश्लेषणों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें।